वो सच्चे दरबार की जय। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तीजे सुमिरो शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। ये भगवान, जब कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों जाते हैं तो मूरत ध्वज राजा की परीक्षा लेने जाते हैं, तो किस तरह से हो मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुंवर को रानी चीर दो। हो मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुंवर को रानी चीर दो। हो मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुंवर को रानी चीर दो। जब कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं आज भी इस धरती पर इतने इतने मतलब दानी लोग हैं कि जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है, तो वो कहने लगे कैसे कि चलो आज मूरत ध्वज राजा की परीक्षा लेते हैं। और अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों जाते हैं वहाँ, तो एक साधु का भेष बना लिया और शेर अपने साथ में ले लिया और जा कर के कहने लगे कि राजा को बुलाओ। तो वो कहने लगे आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वही मिलेगा। उनके दरबार में कहने लगे सभी, उनके मंत्रीगण कहने लगे क्या चाहिए वही मिल जाएगा, राजा से क्यों मिलना है, कि नहीं मुझे राजा से ही मिलना है। तो राजा मूरत ध्वज को जब भगवान बुलाते हैं और शेर साथ में होता है, ब्राह्मण का रूप होता है, तो कहने लगे चरण पकड़ लिए, कहने लगे बोलो ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए। कि वो कहने लगे मेरा शेर भूखा है, कि शेर को क्या चाहिए, जो चाहिए वो ही मंगा देता हूँ। कि नहीं शेर को चाहिए, आपके जो एक बेटा है, एक ही बेटा है और उसका मांस चाहिए मेरे शेर को। तो वो क्या एकदम सहम जाते हैं, कहते मेरे एक ही बेटा है, 6-7 साल का बच्चा है, इसे कैसे मैं शेर के आगे डाल दूं। तो वो कहने लगे कृष्ण भगवान कि देख लो अगर तुम्हारी इच्छा है, नहीं तो हम चाहते हैं फिर। तो वो रानी से जा कर के कहते हैं राजा मूरत ध्वज कि इस तरह से ब्राह्मण देवता आए हैं। तो वो समझ गई, वो बहुत तपस्विनी थी, वो कहने लगी कि कोई जरूर तपस्या की मेरी को आजमाने के लिए, मेरी तपस्या के लिए आया है, तो ये तो कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। तो राजा रानी से कहते हैं कि चलो देखो देखते हैं। राजा रानी दोनों आते हैं वहाँ पे, तो उन जो ब्राह्मण थे उन्होंने वो कहने लगे कि मेरे शेर जब ही खाएगा तुम्हारे बच्चे का मांस, जब तुम एक बार भी, एक दोनों में से किसी का एक भी आंसू नहीं गिरेगा। अगर एक भी आंसू गिर गया तो मेरा शेर खाएगा नहीं। तो राजा और रानी दोनों ही मतलब बहुत कलेजा को पत्थर करके और हाथ में आरा लेकर के और खड़े होते हैं। तो किस तरह से हो मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुंवर को रानी चीर दो। हो मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुंवर को रानी चीर दो। चीर कुंवर को डालो रानी मत ना देर लगाओ, चीर कुंवर को डालो रानी मत ना देर लगाओ। भूखा शेर खड़ा दरवाजे, भूखा शेर खड़ा दरवाजे, भोजन इसे खिलाओ मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुंवर को रानी चीर दो। हो मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुंवर को रानी चीर दो। एक लंग राजा एक लंग रानी, बीच कुंवर बैठा रे। एक लंग राजा एक लंग रानी, बीच कुंवर बैठा रे। दोनों ने दिल पत्थर करके, दोनों ने दिल पत्थर करके, खींचा सुत प्यारो छूटे खून के फुहारे। चीर दो कुंवर को रानी चीर दो। ओ छूटे खून के फुहारे, चीर दो कुंवर को रानी चीर दो। ओ मत ना नैन नीर डालो, चीर दो कुंवर को रानी चीर दो। जब रानी ने चीर दिए और एक भाग शेर के आगे डाल दिया, एक महल में पहुंचा दिया, फिर उन्होंने भगवान ने 4 थाली लगवाई और फिर उसके बेटा को आवाज लगाई। जैसे ही बेटा को आवाज लगाई, महलों से बेटा दौड़ता हुआ आ गया।
तब फिर उसने मूर्धध्वज ने चरण पकड़ लिए और कहने लगे आप बताओ आप कौन हो। तो फिर एकदम भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में आ गए, अर्जुन अपने रूप में आ गए और कहने लगे हम तो परीक्षा लेने के लिए आए थे कि आज भी इस धरती पे इतने इतने वो है कि तपस्या ऐसी ऐसी तपस्या दे सकते हैं। और उनका बेटा महलों से दौड़ता हुआ आ गया। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।